18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होना तय हो गया है। संसद सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है। इस दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार फिर से बन गई है। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो चुका है और अधिकांश मंत्रियों ने कामकाज भी संभाल लिया है। ऐसे में अब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होना तय किया गया है। संसद सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। इस संसद सत्र में लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा। मैं आज के दिन में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश का जनादेश, मैंडेट ऑफ द पीपल, देश के जनता ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन करना है। जिसको सरकार में बैठ करके काम करने का संदेश और निर्देश जनता ने दिया है उसको सरकार अच्छी तरह से चलाना है। जिसको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया है उसको सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाना है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबका योगदान चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए। पार्लियामेंट में हर एक मेंबर का रोल है। जानकारी के मुताबिक संसद सत्र के शुरुआती 3 दिनों में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव होगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में नई सरकार के लिए अगले 5 साल में कामकाज का रोड मैप देखने को मिलेगा। नवनियुक्त संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है कि 18वीं लोकसभा का सत्र नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण, अध्यक्ष चुनाव और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 24 जून से 3 जुलाई तक के लिए बुलाया जा रहा है। राज्यसभा का 264वां सत्र भी 27 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को खत्म होगा। छोटे छोटे पार्टी भले ही एक सांसद, एक ही एमपी हो, उनका भी उतना ही रोल है जो बड़ा पार्टी का रोल है। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन चाहिए पार्लियामेंट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाना। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का संसद, इसको अच्छा से चलाएं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा मौका जैसे देना चाहिए। नियम के मुताबिक राज्यसभा में हमारे अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में जो स्पीकर होंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक इस संसद सत्र के दौरान राष्ट्रपति के भाषण के बाद उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में अपने मंत्रिपरिषद का परिचय भी कराएंगे। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बहस में विपक्ष की ओर से विभिन्न मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरने का प्रयास हो सकता है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। बीजेपी को पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह इस बार पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हो पाया है। नई सरकार में एनडीए सहयोगी दलों, जेडीयू, टीडीपी की भूमिका अहम होगी। ऐसे में विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना सकता है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।